प्रशांत किशोर का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बिहार में बीजेपी नेतृत्व विहीन है। गांवों में 10% लोग भी बिहार बीजेपी अध्यक्ष को नहीं पहचानते। ऐसे लोगों के सहारे बीजेपी बिहार कैसे जीत सकती है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बिहार बीजेपी अध्यक्ष को किसी गांव में खड़ा कर दिया जाए तो 10% लोग भी उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। ये वही बीजेपी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन बिहार में उसकी हालत दयनीय है। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी के पास अपना कोई मजबूत चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाकर बीजेपी खुद डूब रही है। आज बिहार में बीजेपी के पास कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है और इसीलिए उन्होंने 43 विधायकों के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा है। प्रशांत किशोर ने इसे बीजेपी की बड़ी रणनीतिक भूल बताया और दावा किया कि पार्टी को अगले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि अगर पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास और बिहार की समस्याओं को लेकर एक भी मीटिंग की होती तो वो अपना पूरा अभियान वापस लेकर एनडीए का समर्थन करते थे। बिहार ने जाति धर्म सब भूलकर मोदी जी को जिताया, लेकिन मोदी जी को बिहार की चिंता नहीं है। चौथा स्तंभ, ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा का मोदी का गुनाह ये है कि जिस बिहार को जातिवादी समाज कहकर लोग हंसते हैं, अनपढ़ कहते हैं, हम लोग को बेइज्जत करते हैं, उस समाज ने जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के एक लड़के को राजा बनाया। लेकिन मोदी जी ने पिछले 12-15 साल में बिहार के विकास के लिए हमने खुली चुनौती दे रखी है 2 साल से। एक दिन अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो, काम का छोड़िए, अगर आप लोग सब पत्रकार हैं, आपको भी बता रहे हैं, अगर 12-15 साल में मोदी जी ने अगर आपने कोई खबर छापी हो कि मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, बिहार में शुगर मिल चालू करने के लिए, या बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या बिहार में पलायन रोकने के लिए मोदी जी ने आज बैठक बुलाई है दिल्ली में, आप हमको खबर दिखा दीजिए। और ये सारे प्रयास के बाद हम जन स्वराज का अभियान वापस लेकर एनडीए का समर्थन कर देंगे, आप दिखाइए। लेकिन जिस समाज ने जाति धर्म सब भूलकर मोदी को जिताया, उस मोदी ने बिहार की चिंता नहीं की। जैसे, एक मिनट पूरा समझ लीजिए, बिहार के बर्बादी के जो दोषी हैं वो लालू और नीतीश हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? लालू और नीतीश ने बिहार में सत्ता चलाया है। बिहार की जनता ने उनको एक बार जीवन में, लालू जी को 1995 में और नीतीश जी को 2005 में एक ही बार मत दिया। लेकिन लालू जी जंगल राज 15 साल इसलिए चला पाए कि चंद सांसदों के लालच में कांग्रेस के लोगों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में गिरवी रख दिया। और जो गलती कांग्रेस ने की, वही गलती आज भाजपा कर रही है। ये भाजपा वो दल है जो पूरे देश में, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे का दल को तोड़कर सांसद विधायक खरीद के सरकार बनाता है। बिहार में उसका 80-75 विधायक है, नीतीश का 43 है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनाया। यहाँ नीतीश को बैठा दिया है ताकि हमको 12-15 एमपी मिलता रहे। तो भाजपा ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे हैं, और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई, लालू और नीतीश का कुछ भी हो, भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो जाएगी। नेतृत्व ऑलरेडी आप देख रहे हैं, भाजपा बिहार में नेतृत्व विहीन पहले से हो गई है, कुछ नहीं बचा है। देखिए किसको बनाए, ये बताइए। रुकिए। भाजपा के जो यहाँ अध्यक्ष बने हैं, हम आपको आपके मन से बता रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद लेंगे, 1 घंटा बैठे हुए। भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं, बिहार के किसी गांव में चल के खड़ा हो जाए, उसमें से 10% आदमी भी नहीं कह सकता है ये आदमी कौन है। ये भाजपा के नेतृत्व का देखिए स्थिति। जो भाजपा के अभी अध्यक्ष है, उसको बिहार में 10% आदमी पहचानता नहीं है कि आदमी है कौन। अब भाजपा उनके जरिए बिहार सुधारना चाहती है, ये दिखाता है। यही काम कांग्रेस ने किया था, उन्होंने अपने नेतृत्व को खत्म करके लालू के हवाले कर दिया। तो भाजपा ने अपने नेतृत्व को, उसमें भाजपा में भी जो काबिल आदमी है उसको सबको हटा के और ऐसे लोगों को दिया है
जो नीतीश का झोला ढोते रहे